हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन नंबर। तो चलिए आज हम देखते हैं एचआईवी की सेकंड क्लास के बारे में, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में एचआईवी के बारे में जान लिया है, एचआईवी कैसे फैलता है, क्या होता है। अब हम सेकंड क्लास में जानेंगे एचआईवी की हिस्टोरी के बारे में, इतिहास इसका क्या होता है। तो ईयर पीरियड के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद जानेंगे इवेंट डिस्क्रिप्शन। ईयर पीरियड 1981 में 10 USA रिपोर्टेड फर्स्ट कॉज ऑफ एड्स वेयर यंग मैन सफरी फ्रॉम अनएक्जुअल इन्फेक्शन। यह यूएसए में सबसे फर्स्ट बार इस केस को देखा गया, जो एड्स के नाम से जाना जाता है। यह यंग मैन में सफरिंग एक्जुअल इन्फेक्शन फैला, जैसे न्यूमोसाइटिक और न्यूमोनिया एंड कैपोसी सार्कोमा। सेकेंड हमारा जो इसका डेवलप हुआ 1982 में, द टर्म एड्स ऑफिशियली इंट्रोडक्टेड। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्यूरेट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे देखते हैं 1983 में ल्यूक मोंटेग्नियर एंड फ्रांसिस वेरे BARRE यहाँ पे लिखा है, BARRE यहाँ पे है, वेरे सिनोसी आइसोलेटेड द वायरस एंड नेमेड इट लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस यानी कि LAV। आगे 1984 में रॉबर्ट गैलो USA की एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डिस्कवर्ड एंड सिमिलर वायरस का डिस्कवर किया, जो HTLV थर्ड फेज में। अगला 1985 द फर्स्ट ELISA टेस्ट फॉर HIV डिटेक्शन डेवलप्ड। अब ये जो HIV में फर्स्ट बार ELISA टेस्ट डिटेक्शन किया गया, वो 1985 में किया गया। इसके बाद 1986 वायरस ऑफिशियली नेम्ड HIV2 इन्फेक्टेड इन कास्ट अफ्रीका। फिर HIV2 1986 में अफ्रीका में देखा गया। देन 1986 फर्स्ट HIV केस रिपोर्टेड इन चाइना तमिल। ये जब 1985 में HIV का फर्स्ट सेकेंड HIV कहाँ देखा गई? अफ्रीका में, और फर्स्ट HIV केस चाइना में, चाइना के तमिल में। देन 1988 में वो एड्स वर्ल्ड मतलब एड्स दिवस, एड्स डे मनाया गया, वो 1 दिसंबर को मनाया गया फर्स्ट बार। कब? 1988 में, ठीक है। 2008 में लक मोंटेग्री एंड फ्रांसिस वेरे, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, इसके बारे में हम आपको दूसरे पेज में दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी हम मार्फोलॉजी देख लेते हैं। HIV की मार्फोलॉजी यानी कि HIV की संरचना क्या होती है। HIV यार RNA वायरस। HIV जो है एक प्रकार का RNA वायरस है, स्फेरिकल एंड 100 to 120 nm इज साइज। इसकी जो साइज होती है 100 से 120 nm होती है। इन्वॉल्व यानी आवरण, यह होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से लिए गए लिपिड वेलियर से बना होता है। ये जो HIV है वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से लिया गया लिपिड मिलेनर से बना होता है। इट कंटेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यह ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। फर्स्ट GP120, ये सरफेस पर नॉब लाइक स्पाइक होते हैं, जो CD4 रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं CD4 रिसेप्टर से। GP41, यह ट्रांसमेम्ब्रेन यानी एंकर पेडिकल बनाता है, जो वायरस की इन्वेलप को होस्ट सेल से फ्यूजन कराने में मदद करता है। देखेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड। इट हैज आइसोहेड्रल शेप। यह आइसोहेड्रल शेप का होता है न्यूक्लियो कैप्सिड मेड अप ऑफ P24 प्रोटीन यानी प्रोक्टेड वायरस RNA
It contain genetic material and enzyme. It contain genetic material and enzyme. मैट्रिक प्रोटीन, आगे देखिए मैट्रिक प्रोटीन P17 इनवेलॉप की इनर सरफेस पर मौजूद होता है एंड स्ट्रक्चर को स्थिर बनाता है। जीनोम, जीनोम के बारे में देखते हैं। 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंड पॉजिटिव सेंस RNA। 2 आइडेंटिकल कॉपी, 2 आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंड, 2 आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंड पॉजिटिव सेंस RNA होता है। एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेस प्रोटीज। स्पेशल फैक्टर, इसमें डिप्लॉयड RNA पाया जाता है एंड रिप्लिकेट भी DNA इंटरमीडिएटेड DNA। चलिए आगे स्ट्रक्चर जीन ऑफ HIV के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे दिस जीन फॉर द मेन बॉडी स्ट्रक्चर एंड एसेंशियल एंजाइम ऑफ द वायरस। देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन, गैस, पोल एंड इंफ। फर्स्ट नंबर बात करें हम तो गैस जीन के बारे में, तो गैग जीन, गैग स्टैंड्स फॉर ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन, इट कोड फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोटीन। देखिए गैग जो होता है वो स्टैंड फॉर ग्रुप स्पेशल एंटीजन होता है जो फॉर स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर कोड होता है, प्रोटीन के अंदर ये कोड होता है। आगे देखें P17 मैट्रिक प्रोटीन होता है, लाइन्स द इनसाइड ऑफ द वायरस इन्वॉल्व एंड मेंटेन शेप। P24 कोर प्रोटीन फॉर्म द कोनिकल कोर दैट encloses viral RNA। थर्ड P7 and P9 nucleocapsid protein bind and protect the viral DNA strand। फंक्शन इसका देख लेते हैं। फंक्शन होगा प्रोवाइड द कोर स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वायरस पार्टिकल। पोल जीन में हम पढ़ेंगे यह वायरस की रेप्लिकेशन के लिए एसेंशियल एंजाइम बनाता है, वायरस की रेप्लिकेशन के लिए एसेंशियल एंजाइम बनाता है। इसमें पहला है इंटीग्रेज वायरल DNA को होस्ट सेल के जीनोम में जोड़ता है, वायरल DNA को होस्ट सेल के जीनोम में जोड़ता है। प्रोटीज वायरस के मैच्योरेशन के दौरान प्रिकॉशन प्रोटीन को काटता है। ठीक, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है वायरस की रेप्लिकेशन एंड उसे होस्ट में एकीकृत करने की प्रोसेस को सुनिश्चित करता है। तीसरा में आ गया इन्फ जीन, यह इन्वेलॉप ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है। GP120 सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन जो होस्ट सेल के CD4 रिसेप्टर एंड को रिसेप्टर CCR5 CXCR4 से जुड़ता है। GP41 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो वायरल एंड होस्ट मेम्ब्रेन के फ्यूजन में मदद करता है। इसका फंक्शन क्या होगा? तो इसके फंक्शन को हम देख लेते हैं। इसका फंक्शन है HIV को
होस्ट सेल से अटैचमेंट, एंट्री एंड फ्यूजन कराने के लिए जिम्मेदार होता है। एचआईवी को होस्ट सेल से जोड़ने, एंट्री कराने या फ्यूजन कराने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? ये होता है एनएफ जीन। ठीक, दूसरा हम देखेंगे नॉन स्ट्रक्चरल जीन ऑफ एचआईवी। अभी हम क्या देखें? स्ट्रक्चरल जीन ऑफ एचआईवी। अब देख रहे हैं हम नॉन स्ट्रक्चरल जीन ऑफ HIV. This gene regulate viral replication, control gene expression, and help the virus invade host immune defense. They are divided into regulatory and accessory gene. मतलब जो जीन है वो दो पार्टों में डिवाइड है, रेगुलेटरी एंड एसेसरी। रेगुलेटरी जीन यानी नियमन जीन। रेगुलेटरी जीन दैट ट्रांस एक्टिवेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन, TAT ट्रांस एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फंक्शन इसका क्या है? TAT RNA पॉलीमरेज सेकेंड को एक्टिवेट करके HIV ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करता है। REV रेगुलेटर ऑफ विरियन प्रोटीन एक्सप्रेशन। फंक्शन क्या है? REV बिना स्प्लिसिंग किए HIV RNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजता है ताकि वायरल प्रोटीन बन सके। जो REV होता है मतलब रेगुलेटर ऑफ विरियन प्रोटीन एक्सप्रेशन जो होता है वो बिना स्प्लिसिंग किए HIV RNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजता है ताकि वायरल प्रोटीन बन सके। ठीक है, हम किसके बारे में जाने? अभी रेगुलेटरी के बारे में। अब हम दूसरी क्लास एसेसरी के बारे में सेकंड क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग इसकी एक नोट्स अलग से बनाए, क्योंकि ये नोट्स मैं 10 बुक से प्रिपेयर्ड करके लाया हूँ और बहुत अच्छी बुक है। इसमें से ये हम एम्स की तैयारी तक, RRB, पैरामेडिकल, एम्स सारी तैयारियाँ इसी से कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।